नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद ओजांक पर, इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहां आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है और सभी तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं वैकेंसीज को लेकर उसको मैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी सहायता ये चाहिए कि अपने मित्रों में, अपने साथियों में इस चैनल को शेयर कर दें, इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं रेगुलर आपके सामने जीके जीएस से संबंधित प्रश्न भी लेकर आ रहा हूँ लाइव, ठीक है। लाइव प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूं जो कि 3 बजे से है, 3:30 बजे आपको 3:30 बजे जो है डेली ये वीडियो मिल जाया करेगी, आपको लाइव मिल जाया करेगा। तो आप सभी साथी मेरे साथ 3:30 बजे जुड़ जाया करें जीके जीएस के प्रश्नोत्तरी में। उसके साथ साथ आपको गणित विषय पर भी जल्द ही सारी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, लाइव सेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरे साथियों कि एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी जल्दी आने वाला था लेकिन अभी नहीं आया है, जो कि 7 मई डेट थी, अभी नहीं आया है। उस पर भी काफी प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहे हैं कि देरी क्यों हो रही है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि डिटेल में बताऊंगा कि देरी क्यों हो रही है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं कि जब हम फॉर्म भरेंगे एसएससी का, जब हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सामने एक हम स्टेट को प्रेफरेंस देते हैं, कई स्टेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ऑल इंडिया एक अलग होता है, ठीक है, ऑल इंडिया और ऑल स्टेट जो अलग अलग वैकेंसी होती हैं वो हमारे सामने आती है। तो हम क्या करते हैं कि इनमें प्रेफरेंस देते हैं कि भाई पहले प्रेफरेंस पे कौन सा स्टेट होगा, पहले प्रेफरेंस पे कौन सा स्टेट होगा। तो ऐसे मेरे पास कई क्वेश्चन आए हैं कि फॉर्म भरते समय हम स्टेट्स को कैसे ध्यान में रखें, स्टेट्स को कैसे ध्यान में रखें। तो बेटा मैं ये कहना चाहूंगा मेरे साथियों, मेरे मित्रों, कि जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन कौन से स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहिए और क्या ऑल इंडिया और ऑल स्टेट की अलग अलग भर्ती आती है, तो मैं इसका यहाँ पे आपको बता दूं तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी यहीं पर दे देता हूं कि क्या ऑल इंडिया और ऑल स्टेट की जो भर्ती होती है, जो वैकेंसी आती है, वह अलग अलग आती है। तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये बिल्कुल अलग अलग आती है और इसमें आप अलग अलग प्रेफरेंस भी देते हैं। ऑल इंडिया के लिए अलग और ऑल स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रेफरेंस देते हैं। तो उस पर भी मैंने आप लोगों से बात की है पहले भी। और यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, जो आज का हमारा विशेष मुद्दा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको प्रेफरेंस देने चाहिए। ऐसे टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहां मिनिमम कट ऑफ जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण चांस हैं, बहुत ही गुड चांस हैं, ऐसे चांसेस होते हैं हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि मोस्टली जो कट ऑफ जाती है, हाईएस्ट कट ऑफ जाती है नॉर्दर्न स्टेट्स की ज़्यादा जाती है, यानी कि उत्तर भारतीय जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन राज्यों का जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एमटीएस, एसएससी के एग्जाम्स में। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि दक्षिण भारतीय जो राज्य होते हैं उनमें कट ऑफ बहुत कम जाता है। इसका भी उदाहरण मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन 5 स्टेट्स को नहीं छोड़ना होगा, आपको ये 5 स्टेट्स में जो है क्या करना है, अपना प्रेफरेंस जरूर देना है, ठीक है, इसमें जरूर प्रेफरेंस देना है। ऐसा क्यों, देखिए मैं इसका एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूं, समझाते हुए चलता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो 2023 का मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं, ठीक है, 2023 का फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं मेरे साथियों, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की मैं अगर बात करता हूं मेरे साथियों, तो इसमें जो कट ऑफ रही, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो मोस्टली जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, मोस्टली जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, ठीक है, अधिकतम जो कट ऑफ रहती है, जो अधिकतम कट ऑफ रहती है, हाईएस्ट कट ऑफ जो रहती है मैक्सिमम, वो कहां की रहती है। तो आप देखेंगे कि ये नॉर्थ जो स्टेट होते हैं, ठीक है, जो भारत के नॉर्थ स्टेट्स हैं, उत्तर भारतीय राज्य हैं, वहां पर ज्यादा कट ऑफ रहती है, अधिकतम कट ऑफ वहां की आती है। लेकिन मोस्टली मिनिमम कट ऑफ अगर आप देखेंगे, यानी कि न्यूनतम की अगर मैं बात करूं, मिनिमम कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है किन राज्यों में, जो साउथ के राज्य हैं, साउथ सदर्न स्टेट्स हैं, और उसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई कट ऑफ बड़ी मिनिमम जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आप लोगों को एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण अगर मैं आपको ऐसे दूं
कि आप अगर देखेंगे कि उत्तर भारतीय जो राज्य हैं वहां पर लगभग जो है 153, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन लगता है, उसके बाद नंबर बढ़ जाते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि 153 पर जो है कट ऑफ गई थी, मैक्सिमम कट ऑफ जो उत्तर भारतीय राज्यों की जो गई थी 2023 में 153 नंबर पर गई थी। लेकिन अगर आप वहीं पर जैसे देखेंगे, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे साथियों, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ जर्नल की गई थी वो 133 पर गई थी, सबसे मिनिमम कट ऑफ में से एक है ये। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की भी आप देखिए, महाराष्ट्र राज्य की, तो ये 132 पे जनरल की कैटेगरी गई, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी राज्य की, जैसे कर्नाटका है, तो इसका कट ऑफ लगभग 130 गया था। तो ऐसे जो टॉप 5 स्टेट्स हैं, है ना, ऐसे जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वो कौन से ऐसे होने वाले हैं हमारे, जिनमें हमें प्रेफरेंस जरूर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए हमें, ताकि हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो ही हो। क्योंकि भाई हमें एक सीट से मतलब है ना, अभी हमें एक सीट मिल जाए, फिर बाद में आप आगे फिर मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए, और उससे क्या होगा, और प्रयास करोगे भैया तो आगे नॉर्थ वाले स्टेट भी मिल जाएंगे, है ना भाई। काम तो भारत देश में ही करना है ना, आप अपने देश में ही तो काम कर रहे हो, चाहे आप नॉर्थ में काम कर रहे हो, साउथ में काम करो या नॉर्थ ईस्ट में काम करो, लेकिन सबसे पहले तो अपनी सीट रिजर्व करनी है, पहले सीट पर अपने कब्जा करना है। बिल्कुल, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जो सीट पर कब्जा कर लेना है, तुरंत सीट पर कब्जा कर लेना है। और उसके लिए बच्चे जो नॉर्थ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं जिसमें आपको प्रेफरेंस देना ही देना है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट, दूसरा तेलंगाना स्टेट, तीसरा अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने पीछे ही बताया आपको, आंध्र प्रदेश स्टेट, चौथा महाराष्ट्र आप जरूर भरिए, पांचवा अगर आप देखेंगे और क्या हो सकता है तो कर्नाटक। तो ये 5 वो राज्य हैं आपके जहां पर एसएससी का आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है वो मिनिमम जाता है, ठीक है, क्या जाता है, मिनिमम कट ऑफ जाता है। और जो ये मिनिमम कट ऑफ जाता है तो भाई यहां पर प्रेफरेंस डालने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो और आप पहले ही अटेम्प्ट में, पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाए। एक मेहनत बस करनी होगी, और उस मेहनत के लिए आपको जुड़ना है, केवल और केवल क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और अपने मित्र बंधुओं में भी बताना है कि भाई रोजगार विद ओजांक आ गया है, ठीक है, रोजगार विद ओजांक ये आपके लिए आ चुका है। और यहां पर आपको सभी विषयों से संबंधित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसे जीएस है या जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और जो भाषाई हैं जैसे इंग्लिश है और हिंदी है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये जो विषय हैं जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण के होते हैं, ये मैं लेकर आता हूं जीएस जीके को 3:30 बजे शाम में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, और आप सभी से अनुरोध है कि एक बारी शेयर जरूर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन हालांकि आप लोगों को काफी लाभदायक होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूं, और आशा करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन का आप लाभ उठाएंगे। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे, इवन ये एमटीएस के लिए नहीं, आप अन्य एसएससी की परीक्षाओं में भी देखेंगे, जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, या ग्रुप डी और जीडी वाला एग्जाम हो गया, तो आप अगर इन राज्यों में कट ऑफ देखेंगे, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है, आप प्रीवियस ईयर के फाइनल रिजल्ट निकाल लीजिए, पिछले वर्षों के फाइनल रिजल्ट निकाल लीजिए, और इन राज्यों में
जनरल कैटेगरी का ही आप देखिए कट ऑफ कितना गया। जब जनरल का कम गया है तो ओबीसी एससी एसटी का तो कम जाएगा ही जाएगा। तो यहां आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस विषय पर बहुत अच्छे से गौर करना है कि भाई हमें कौन से राज्य चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना है और इन सभी समाधानों का एक ही स्थान है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन में कोई कठिनाई आ रही है तो उन कठिनाइयों का एक ही समाधान है और उन समाधानों का एक ही स्थान है रोजगार विद ओजांग। तो शेयर कर दीजिए, चैनल को कमेंट में बताइए कि इंफॉर्मेशन कैसी लगी और आप किस और वैकेंसी के लिए इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। और मेरे साथ जुड़िए डेली लाइव जीएस जीके की क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में मेरे साथियों। जय हिंद।